मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की दोनों ही प्रत्याशियों सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार ने अपना नामांकन भरा। सुमित्रा वाल्मीकि ने केंद्र और मध्य प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया है। वहीं कविता पाटीदार का कहना है कि ओबीसी वर्ग से आती हूं मैं और ओबीसी वर्ग की तमाम समस्याओं को सदन में उठाऊंगी। कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही झूठ की राजनीति करती है। दोनों ही प्रत्याशियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक राणा ने। मध्य प्रदेश विधानसभा में दोनों ही प्रत्याशी सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार पहुंची, नामांकन भर चुकी है। सीधे उनसे बात करते हैं। एक जबलपुर से आके आपको राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया है, कैसा लग रहा? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मध्य प्रदेश के संगठन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जनप्रिय नेता और माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस वर्ष हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष। 75 वर्षों में आपने देखा होगा कि जहां एक और अन्य पार्टियां पैसे वालों को राज्यसभा में भेजते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का चयन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने झाड़ू उठाई। झाड़ू उठाने के बाद ये संदेश दिया है कि स्वच्छता सभी का अधिकार है, एक किसी वर्ग विशेष का नहीं है। उसके बाद में उन्होंने, आपने देखा होगा, कुंभ में उन्होंने पांव पखारे हैं अनुसूचित जाति वर्ग, स्वच्छ जो लगे हुए वर्ग उनका। और आपने देखा होगा जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उन्होंने जितने भी वहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए थे सबके साथ उन्होंने बैठ के भोजन किया। और आपने देखा होगा 370 की जो धारा हटाई है उन्होंने, तो कश्मीर में आपने देखा होगा जो बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें आज़ादी की सांस से मिली हैं, उनके साथ न्याय हुआ है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को राज्यसभा सबसे उच्च सदन में भेजकर ये संदेश दिया है कि सबका विश्वास, सबका साथ और सबका प्रयास। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं केंद्र का और मध्य प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कविता पाटीदार भी हमारे साथ मौजूद है। ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग के तमाम मुद्दे हैं, किस मुद्दे को आप आगे ले जाएंगे? देखिए, मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओबीसी के अधिकारों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। हम सब जानते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसलिए प्रयास भी सरकार और संगठन ने ही किया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। और आज राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में ओबीसी वर्ग से चूंकि मैं हूं, उन्होंने मेरा चयन किया, इसलिए मैं पार्टी को बहुत धन्यवाद देती हूं। निश्चित ही मैं पार्टी ने जो मुझे सिखाया है और अब संगठन से उच्च सदन की ओर मैं प्रस्थान करूंगी, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सीख दी है, जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में हुए हैं, मध्य प्रदेश के सम्मान को उच्च सदन में लेकर जाऊंगी। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहती है कि ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप ओबीसी वर्ग से आती हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा उन्होंने 27% बताया और फिर 27% आरक्षण की बात करते रही कांग्रेस पार्टी। वो कहती कुछ और है और करती कुछ है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के अधिकारों के संरक्षण की बात कही तो उन्होंने करके भी दिखाया। और आज प्रत्याशी के रूप में ओबीसी वर्ग से मैं महिला के रूप में आपके सामने हूँ और कांग्रेस ने प्रत्याशी विवेक तनखा को चुना, आप समझ सकते हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों बीजेपी की जो राज्यसभा जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा पहुंच चुकी हैं और उन्होंने जो नामांकन है वो भर दिया है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश के सियासत की तो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिस प्रकार से दोनों ही जाति की महिलाओं को राज्यसभा भेजा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल।